विटामिन डी संपूर्ण मार्गदर्शिका। 1. विटामिन डी के कार्य उपयोग। विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है जो निम्नलिखित कार्यों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण। आंतों में इन खनिजों के अवशोषण को बढ़ावा देता है जिससे हड्डियों की सेहत बनी रहती है। हड्डियों का स्वास्थ्य, हड्डियों की वृद्धि, खनिजकण और रिकेट्स बच्चों में एवं ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में की रोकथाम में मदद करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है और सूजन को कम करता है। मांसपेशियों का कार्य मांसपेशियों की ताकत और समन्वय बनाए रखता है। कोशिका वृद्धि और विभेदन कोशिका विभाजन से जुड़ी जीन गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मनोदशा का नियमन सेरोटोनिन उत्पादन से जुड़ा है। इसकी कमी अवसाद का कारण बन सकती है। विटामिन डी के स्रोत। धूप, सूर्य की यूवीबी किरणें त्वचा में कोलेस्ट्रॉल को विटामिन D3 कोलिकल्सिफेरॉल में परिवर्तित करती है। भोजन स्रोत वसायुक्त मछलियां, सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, कॉड लीवर ऑयल, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, दूध, अनाज, संतरे का रस, सप्लीमेंट फ्रेंड्स। विटामिन डी एर्गोकल्सिफेरॉल 10 पौधों से प्राप्त और D3 कोलिकल्सिफेरॉल पशु स्रोत अधिक प्रभावी। 3. सामान्य विटामिन डी स्तर रक्त जांच OHD कमी ढम-सी नैनोग्राम मिलीलीटर फ्राइज अपर्याप्तता 10 to 30 नैनोग्राम मिलीमोल 75 नैनोमोल पर लीटर। इष्टतम 30 to highest 125 नैनोमोल लीलिका। अधिकता विषाक्तता 100 नैनोग्राम मिलीलीटर 4. विटामिन डी की कमी के लक्षण। हड्डी और मांसपेशी कमजोरी, हड्डियों में दर्द, फ्रैक्चर, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हड्डियों का मुलायम होना, रिकेट्स बच्चों में टेढ़े मेढ़े पैर। मनोविकार अवसाद, कमजोरी, चिंता, बारजोर पचिता, बार बार संक्रमण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण, बाल झड़ना, घाव भरने में देरी, कमी के जोखिम वाले कार्डियक, सीमित सूर्य संपर्क, गहरी त्वचा, सनस्क्रीन उपयोग, उत्तरी क्षेत्र, मोटापा, विटामिन डी वसा में संग्रहित हो जाता है, कम उपलब्ध, अवशोषण विकार, सीलियक रोग, क्रोहन रोग, वृद्धावस्था, त्वचा में उत्पादन कम होता है। 5. विटामिन डी की कमी का उपचार। हल्की कमी D3 का रखरखाव के लिए, मध्यम गंभीर कमी, जन्मी गंभीर आयु सप्ताह, D2 या D3 6 to 8 सप्ताह तक। फिर दुहायंत आयु दिन रखरखाव के लिए, गंभीर मामलों में डॉक्टर की देखरेख में उच्च खुराक। जीवन शैली में परिवर्तन, धूप में रहना 7 मिनट, हाथ पैर सप्ताह में 2 to 3 बार। विटामिन डी युक्त भोजन का सेवन। 6. विटामिन डी की अधिकता विषाक्तता के लक्षण। हाइपरकैल्सीमिया रक्त में कैल्शियम अधिक होना, मतली, उल्टी, कब्ज, अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भ्रम, थकान, गुर्दे की पत्थरी दर्द, कैल्शियम के असामान्य जमाव के कारण, हृदय गति में गड़बड़ी, हृदय गतियता के कारण, अत्यधिक सप्लीमेंट लेना, आमतौर पर डाइयूज पर दिन कई महीनों तक। धूप भोजन से बहुत कम ही विषाक्तता होती है। शरीर प्राकृतिक स्रोतों को नियंत्रित करता है। 7. विटामिन डी विषाक्तता का उपचार। तुरंत सप्लीमेंट बंद करें। हाइड्रेशन गंभीर हाइपरकैल्सीमिया में IV फ्लूइड्स। दवाइयाँ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कैल्शियम अवशोषण कम करने के लिए, बिस्फॉस्फोनेट्स यदि हड्डियों से कैल्शियम का रिसाव अधिक हो, कैल्शियम और गुर्दे की कार्यक्षमता की निगरानी करें। अतिरिक्त जानकारी जांच, उच्च खुराक देने से पहले रक्त स्तर की जांच आवश्यक। सकारक विटामिन डी मैग्नीशियम और विटामिन K के साथ मिलकर कैल्शियम के समुचित उपयोग में मदद करता है। गर्भावस्था पर्याप्त विटामिन डी से जटिलताओं की रोकथाम होती है, जैसे प्रीटर्म बर्थ, गर्भकालीन मधुमेह।